का तीसरा दिन हम मना रहे हैं आप लोगों के साथ। आप लोग भी अपने घरों में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। सिवैयां, मिठाइयां और शीर में दावतें चल रही होंगी, बिरयानी, कोरमा, जर्दा, हलीम, तमाम तर चीजें एंजॉय की जा रही हैं। वैसे ही हम भी ईद का तीसरा दिन यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने बहुत ही खास मेहमानों के साथ। आप लोगों के घरों में इस वक्त हम दिखाए जा रहे हैं, हम देखे जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। साथ ही साथ मैं बताती चलूं कि हमारे साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे से चेहरे मौजूद हैं और इतने प्यारे प्यारे से चेहरे हैं, हम उनसे करेंगे बहुत सारी बातें। और सबसे पहले मैं एक अपनी प्यारी सी गेस्ट जो मेरे साथ बैठी हुई हैं उनका तारुफ करवाती चलूं। बहुत ही खूबसूरत से वो प्रोग्राम जो है होस्ट करती हैं, गीत वही अंदाज नया, खूबसूरत अंदाज, बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत ही प्यारा सा लबो लहजा है उनका। आपकी और हमारी, हम सब की जानी पहचानी मारिया। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? आपसे हमारा ये छोटा सा सवाल है कि ईद का पहला और दूसरा दिन, तीसरा तो जाहिर है ऑब्वियसली हमारे साथ आप सेलिब्रेट कर रही हैं, फर्स्ट और सेकंड डे आपने कैसे सेलिब्रेट? पहला दिन तो जैसे फ्रेंड्स वगैरह और लोगों का आना होता है, फिर जो सेकंड डे होता है वो हमारा जाना होता है क्या कहते हैं फ्रेंड्स के घर या रिश्तेदारों में, और तीसरा दिन जो है वो अभी मैं आप लोगों के साथ गुजार रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम एक टीम है और फैमिली है, तो ये भी तो हमारी फैमिली है ना, इसके साथ भी तीसरा दिन गुजारना चाहिए। तो साथ ही साथ एक और बहुत ही प्यारी सी सेलिब्रिटी हमारे साथ तशरीफ रखती हैं जो बहुत ही प्यारा दिखती है और बहुत ही प्यारे अंदाज में बात करती हैं और इतनी खूबसूरत उनकी जो है वो आवाज है कि आप अगर एक बार सुन लें तो वाकई आप यकीनन बार बार सुना पसंद करेंगे। बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम लाइफ स्टाइल जो है वो उसको होस्ट करती हैं, बहुत ही खूबसूरत सी कवल लगारी। जी महक, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कवल आप मुझे बताइए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी नजर आ रही है। फर्स्ट डे सेकंड डे आपने कैसे सेलिब्रेट किया? बस मेरा तो फैमिली में ही गुजरता है, ईद के दिन होते हैं स्पेशली तो फैमिली में ही होते हैं, और थर्ड तो ये मेरी पूरी फैमिली है जो ऑडियंस हमें देख रही है और आपके साथ। क्या बात है आपकी, माशाल्लाह जी। तो नाजरीन, जैसे कि आप लोग हमारा प्रोग्राम फर्स्ट और सेकंड डे से देख रहे हैं, आप जानते ही होंगे कि बहुत ही खूबसूरत से म्यूजिशियन हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। इमरान साजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे इमरान साजन साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी बिल्कुल। ईद का जो आप फर्स्ट डे और सेकंड डे आपने कैसे सेलिब्रेट किया? फैमिली के साथ किया, बाहर दोस्तों में किया, क्या? फर्स्ट और सेकंड डे यही था, थर्ड डे भी यही हूँ, क्या तो ये भी फैमिली हो गई। क्या बात है आपकी। अच्छा जी, साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत न्यूज पर्सन जो है वो हमारे दरमियान में मौजूद है, बहुत ही अच्छे न्यूज एंकर जनाब अजीज मुगल। जी बिल्कुल। महक, कैसे मिजाज है आप? कैसी हैं? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए अजीज मुगल साहब के आपके क्या मिजाज है? ईद का फर्स्ट डे सेकंड डे कैसे आपने मनाया फैमिली के साथ? फर्स्ट डे और सेकंड डे फैमिली के साथ ही था, और उसके बाद सबसे पहले ये है कि मेरी फैमिली जो है वो मीडिया पर्सन, मेरे जो क्रू हैं यहाँ पे जो मेरे साथ होते हैं, बिहाइंड द कैमरा होते हैं मेरे, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ, आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। इतनी अच्छी अच्छी होस्ट बैठी हैं, हमारे बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वैसे तो सबको पता है कि एक न्यूज़ एंकर काफ़ी सीरियस होता है, वाकई, बट आज आप देखेंगे कि कितना सीरियस होता है वो। यानी आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल। क्या बात है। आज ये रेटिंग बढ़ाएंगे यहाँ पे, आज रेटिंग आएगी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। लेकिन होता है इमरान सागर, यही बात है कि जो नॉर्मल बंदे स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा संजीदा है, वो नेचुरल लाइफ में होते नहीं है, और जो लोग बहुत ज्यादा कॉमेडियन नजर आ रहे होते हैं वो नेचुरल लाइफ में कॉमेडियन नहीं जी हाँ, ये बहुत होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है वो अंदर से गमगीन होता है, और जो आपको सीरियस नजर आ रहा होता है वो हो सकता है अंदर से बहुत जॉली हो। तो आपका ये प्रोग्राम आप कर रही हैं होस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, इतनी प्यारी प्यारी आपने और भी होस्ट बिठाई हुई हैं जो लाइफ स्टाइल करती हैं। होस्ट का गोश्त नहीं का और मारिया का तो गीत वही अंदाज नया का प्रोग्राम करता हूँ इनके साथ में, बहुत अच्छा चल रहा है वो, उसमें काफी सारे सिंगर्स को इंट्रोड्यूस हम करा रहे हैं। तो ऐसा ऐसा मटेरियल और ऐसे ऐसे जो रॉ टैलेंट हमारे यहाँ हिडन है, छुपा हुआ है, वो गीत वही अंदाज नए प्रोग्राम में हनी भाई कर रहे हैं, उसमें हम लेकर आ रहे हैं सिंगर्स को। और बाकी जो जहाँ फैशन की और लाइफ स्टाइल की बात आती है तो कमल उसको कर रही है, और जहाँ न्यूज की बात आती है आवाम को मुतला करना है, उनको बाखबर रखना है, उसके लिए हमारे अजीज भाई कर रहे हैं, और आप एंटरटेन कर रही हैं ईद के तीसरे दिन हमारे ऑडियंस को। तो आप बताइए, आपने अपना पहला और दूसरा दिन कहाँ गुजारा?
मैंने अपना पहला दिन अपनी फैमिली में गुजारा और दूसरा दिन अपने तमाम रिश्तेदारों में जा जा के गुजारा और जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं उनके साथ सेलिब्रेट किया। तो ईदी कितनी जमा की आपने? ईदी मैं बांटती जरूर हूँ, बहुत कम जमा होती है। अच्छा, आपको मिलती नहीं है, आप बांटती ज्यादा है। बड़े होना भी एक आप घर में सबसे बड़ी हैं? मंजली। अच्छा अच्छा, तो बच्चे फिर आपकी तरफ चारों तरफ जमा हो जाते होंगे ईदी के हाँ, लिए। बस यही है। अजीज, आप ईदी आप लेते हैं या देते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा कि एक वक्त था कि ईदी लिया करते थे, लेकिन अब जो है ईदी देते हैं, और ईदी देने में जो मजा आता है वो लेने में नहीं आता। वाकई जब हम बच्चे हुआ करते थे, मैं आपको बताऊं, जब हम बच्चे हुआ करते थे तो खुद से मांग लिया करते थे कि नहीं नहीं हम इतनी नहीं, हमें इतनी ईदी चाहिए। आप मुझे अपने बचपन का कोई किस्सा बताएं कि आपने कभी लड़ झगड़ के ईदी ली हो? आप ईदी मुझसे वसूल की पूछिए हो? अपने बचपन का बताओ तो मैं अभी बुढ़िया मतलब अभी आप हम अभी teenager हो गए। आप मतलब 8-9 साल की बच्ची तो नहीं है ना, वो 8-9 साल लेकिन का अभी जिक्र कर रही है। इतनी भी बिल्कुल। बड़ी नहीं हूँ ना। अभी 8-9 साल हम की है। 3 नजर में आ गए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 5 क्लास की, 6 क्लास की, 7 क्लास की। उसमें तो हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने बड़े भाई से भी लड़ जाते हैं। नहीं जी मुझे तो इतनी नहीं, उसमें तो इतनी फिर नहीं ईदी छीननी पड़ती है, मांगनी पड़ती है। मांग भी लो तो शर्मिंदगी की बात नहीं होती ना, किसी से भी मांग लो ईदी। अब थोड़े से बड़े हो गए तो अब कोई दे भी ना तो मांग नहीं सकते उससे ईदी ना। अच्छा, किसी से मान लो गली में भी खड़े हो गए तो नहीं, क्या ऐसी बात नहीं है कि गली में भी खड़े होके मांग लें, लेकिन जैसे खाला आ गई, कोई कजन आ गए जो हमसे बड़े हैं, तो उनसे तो छीन के भी मांग सकते हैं ना। कमल, आप मुझे बताइए, आपने कभी ईदी जो है वो लड़ झगड़ कर वसूल की हो? कोई ना बिल्कुल, दे रहा हो? बिल्कुल, मैं तो अब भी ऐसा ही करती हूँ। जो मुझे ईदी नहीं देता मैं तो उससे लड़ पड़ती हूँ, भाई मुझे ईदी चाहिए। जैसे कि अम्मी भाई किससे सब लड़ती हैं सब ज्यादा? सब ज्यादा तो अपनी अम्मी से, अम्मी से। अम्मी से ज्यादा। क्या बात है भाई, माँ का रिश्ता इतना प्यारा सा होता है। आप जरा बताइएगा कि आपका कोई ऐसा वाकया हो कि आपने लड़ झगड़ के ईदी वसूल की हो, अब्बू से, भाई से, किसी से? नहीं, अमूमन जो बचपन में होता है, होता यूं है कि जब मेहमान आते हैं तो ईदी देते हुए वो ईदी जो होती है वो लूट जाती है। असल में वो चली जाती है अम्मी के हाथ में, और सही है। फिर हम अम्मी का चेहरा देख रहे होते हैं कि वो हमें कब वापस देंगी, जबकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है सर। बिल्कुल, उसमें से टैक्स कट जाता है। तो यार, मैं तो चीफ जस्टिस साहब से कहूंगा कि इस पे भी जो ना कोई नोटिस होना चाहिए क्या कि बात है। बच्चों को जो है बिल्कुल बच्चों को उनकी ईदी पूरी मिलनी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं काटते, आजकल के बच्चे पूरी नहीं नहीं, ये मेरे साथ तो खैर अक्सर हुआ है। हम अपना हमारी जो भी ईदी मिलती थी वो अम्मी रख लिया करती थी और हमें क्या दिया करती थी, जैसे 50 रुपए दे दिए, जैसे 500-600 रुपए अगर जमा हुए, सिर्फ 50 रुपए मिलते थे कि भाई ये तुम लो, ये तुम्हारा खर्चा है, इसी में करना है। अम्मी बाकी ईदी हमें आपने तो नहीं दी, मतलब हमें तो मिली है लेकिन आप अपने पास रख रही नहीं, 50 रुपए दे दिए बस काफी। ये तो पहले दौर के बच्चे होते थे ना शरीफ से, लेकिन आज के दौर के जो है ना न्यू जनरेशन, वो ईदी बिल्कुल भी नहीं देती है कि वो सब अपने एडवांस पास हो रख गए, के छुपा बिल्कुल छुपा एडवांस के। हो गए हैं। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, और मैं ये कहूंगा कि हम जो हुआ करते थे हम बहुत अच्छे थे, मासूम हुआ करते थे। मासूम हुआ करते थे, अच्छे हुआ करते थे, और वालिदैन की बात मान लिया मान करते लेते थे, थे। क्योंकि वालिदैन बड़े तरीके से समझाया करते थे हमें। आज अगर आप कहेंगे उन्हें तो बच्चे कहेंगे नहीं भाई ये तो हमारी है। हाँ, अच्छा, देखा जाए तो आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा शार्प हो गए हैं। Exactly. अपने अपने वॉलेट्स रखते हैं, छोटी बच्चियां अपने अपने पर्सेस रखती हैं, वो नहीं उसको हाथ भी नहीं लगाने देती, ना यूटिलाइज करने देते हैं। ये ऐसा मेरी होता है? ईदी है, हाँ, ये मैं बिल्कुल। नहीं दूंगी। क्या अच्छा, बात। आपने कहा हुआ करते थे सीधे मासूम, माइक। अब नहीं। जी बिल्कुल, अब इसलिए नहीं है कि एडवांस दौर आ गया, शार्प हो गए हैं बच्चे, बहुत ज्यादा शार्प हो गए हैं। आप हम तो नवीद, बच्चे नहीं रहे ना, आप- हम बच्चे तो नहीं रहे ना अब तो। आप कह रहे थे कि हम बहुत मासूम हुआ करते थे, यानी अब आप नहीं है। अच्छा, अब बात मेरी कर रहे हैं तो मासूमियत जो है वक्त के साथ साथ जो है वो डल जाती है। जिस तरह इंसान एक स्टेज होता है तो मासूमियत जो है चेहरे से जाहिर हो रही होती है, वो कम हो जाती है। एक जैसे बच्चा कि तो मेरी मासूम- जाहिर हो रही है। क्या बात है। मासूम लग रही है। अल्लाह ताला ने यूं ही मासूम दिखती आमीन रहेंगी। आमीन आमीन। इसी एक प्यारी सी ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाना, देखना है प्यारा सा प्रोग्राम महक नूर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, आपके साथ हम मौजूद हैं ईद के तीसरे दिन और आपकी खुशियों को कर रहे हैं दोबाला। साथ ही साथ हमारे साथ एक और बहुत ही खूबसूरत सी शख्सियत हमारे दरमियान में है मौजूद। बहुत ही प्यारा सा वो गाते हैं, जब गुनगुनाते हैं तो दिल करता है कि सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। उनकी इतनी प्यारी सी मधुर सी आवाज़ है कि बस दिल करता है कि आपको भी सुनाएं। तो बिल्कुल
मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है। कैसे मोहम्मद अली? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। मोहम्मद अली, तीसरे दिन, आज ईद का तीसरा दिन है। ईद के फर्स्ट डे से आप जो है वो प्यारा सा प्रोग्राम आप हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन आज मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि आज आपके साथ मैं मौजूद हूँ। जी बिल्कुल, मेरे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है कि इमरान साजन साहब और आप जैसी माशाल्लाह जो है खूबसूरत और होस्ट के साथ मुझे भी मौका मिल रहा है कि गाने का। थैंक यू इमरान। बताइए महक, आपने बताया सबका कि ये हमारी हैं होस्ट इतनी अच्छी मारिया जो है इतने प्रोग्राम करती हैं, गीत वही अंदाज नया आती हैं। आप क्या क्या करती हैं? मैं क्या क्या करती हूँ भाई, देखिए मैं जब फील्ड में मैं यानी कैसे स्टार्ट हुई, मैंने जब फील्ड में कदम रखा तो आई थिंक 2.5 साल पहले। ये पूरी डिटेल बताऊं? नहीं, अभी क्या क्या कर रही हैं, प्रोजेक्ट क्या क्या चल रहा है आपके, और किस किस शोबे में आप काम करती हैं? होस्टिंग तो मैं देख रहा हूँ आप कर रही हैं। अच्छा जी, मैं जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैं होस्टिंग करती हूँ और मुख्तलिफ ब्रांड्स की करती हूँ, मुख्तलिफ जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं उनकी करती हूँ। साथ ही साथ अभी ईद के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारा स्टेज प्ले हो रहा है ईद के शहजादे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में। Good. तो वो भी थोड़ी सी मसरूफियात का उसमें हिस्सा एक्टिंग है। कर रही हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, यानी एक्ट्रेस भी हैं और होस्ट भी करती हैं आप? बेसिक तो मैं एक्ट्रेस ही हूँ। अच्छा, गुड। हाँ, और होस्टिंग का जो है वो एक प्रोफेशनल है कि वो उसको भी अपनाना है। ठीक है, क्योंकि अभी जब आप गाने जो मैं गाना था क्या देना, उसमें जो आपके जो एक्सप्रेशंस चेहरे के थे expression थे। और वो बहुत अच्छे थे। तो ये क्या कहानी में आके बैठी हुई थी? नहीं, हम लोग बातें सुन रहे हैं, अच्छी लग रही है बातें। ठीक है। अच्छा मारिया, आपने ईदी का भी बता दिया, अब आगे आप जो है बच्चों को, अब आज तीसरा दिन गुजर जाएगा तो फिर ईदी फिर भी देती रहेंगी या बस रोक देंगी? मैं क्यों दूं, मैं खुद अभी बच्ची हूँ, आप क्यों मुझे बड़ा करने में तुले हुए हैं कि मैं बड़ी हो यहाँ पे तो आप क्या हम सबसे छोटी है मेरे ख्याल से ना? हाँ, सबसे छोटी। 11 साल की और है। कहा कि मुन्नी बूढ़ी छोटी नहीं हूँ, नहीं, आप तो बच्चों में आती है ना, ये तो थोड़ी सी मैं उससे भी छोटों में आती हूँ। ओह, तो वीडियो बना के लाके दे। गलती करी, घर बोल के आगे ले आती साथ। इतने सारे आर्टिस्ट आए, इतने सारे मतलब स्टार्स भी आए हैं, सीनियर एक्टर्स और कॉमेडियंस और होस्ट और सिंगर्स यहाँ पर आए हैं, उसके साथ साथ जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी आ रहे हैं। तो इतनी मल्टी जो ट्रांसमिशन चल रही है जिसमें हर तरह के लोग आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो आपने पहले 2 दिन ट्रांसमिशन देखी होगी, आपको कैसी लगी? भाई मुझे तो पर्सनली मैं बात बताऊं तो मुझे बहुत मजा आया, बहुत मैंने देख के एंजॉय किया। और जितने भी हमारे सीनियर होस्ट थे उनसे मैंने थोड़ी बहुत जो ट्रिक्स होती हैं वो भी सीखी। क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट ही और हमारा काम है सीखना, तो बिल्कुल सीख रहे हैं। और अगर आपका सीखने का ये अमल जारी रहेगा तो यकीन मानिए कि आप उतने ही ज्यादा देर तक चलती रहेंगी, क्योंकि जो इंशाल्लाह। इंसान समझता है कि वो सीख गया फिर उसको वाइंड अप हो जाता है। नहीं, मैंने तो अभी सीखना है और बस सीखना है। ठीक है, अच्छा, और अभी हमने सुनना है गाना। अली से प्यार मैंने सा भी गाना। गाना सुनते हैं। क्या क्या सुना बात- रहे हैं अली? ये यारो यही दोस्ती है। क्या बात है यारो, यही दोस्ती है। क्या दोस्ती है? यही यारो यही दोस्ती है। यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, संग संग चले हम रंग चले, चलते रहे हम सदा। यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। छूटे ना कभी साथ ये, छूटे ना कभी हाथ ये, अपनी तो है यही दुआ। छूटे ना कभी साथ ये, छूटे ना कभी हाथ ये, अपनी तो है यही दुआ। यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, संग संग चले सब रंग चले, चलते रहे हम सदा, चलते रहे हम सदा, चलते रहे हम सदा, चलते रहे हम सदा।
वेरी नाइस, क्या बात है अली की कि भाई चलते रहे हम सदा, क्या बात है। कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक गाना खत्म होगा। नहीं, आपने अभी जो शुरू किया है अपना आगाज, इसमें क्या सोचा आपने, कहाँ तक जाना है? जहाँ तक कोई- किस्मत लेके जाएगी वहां तक जाना है। चलिए, आपने सिर्फ होस्टिंग ही करनी है या और भी कोई फील्ड ज्वाइन करनी है? आप एफएम भी करती हैं शायद? हाँ, मैं एफएम भी करती हूँ, तो आरजे एफएम भी तो हूँ। कोई चंक हमारे नाज़रीन को सुनाइए कि वहां बैठ के, क्योंकि जब माइक पे होते हैं सिर्फ आप नजर नहीं आ रहे होते, हाँ। तो आपको 100% परफॉर्मेंस अपनी आवाज से देनी हाँ, होती है। आवाज से देनी अभी तो यहाँ पे देखिए लाइटिंग है, सेट है, हाँ। ड्रेस है, मेकअप है, लेकिन जब आप रेडियो पे बैठते हैं तो वहां तो फिर जैसे बैठ जाओ तो चलिए, कुछ फेस नहीं चंक आता। सुनाइए कि आप अब रात का एक रेडियो का प्रोग्राम कर रही हैं, ठीक है? मैं म्यूजिक पे जाता हूँ, आप उसके साथ साथ कोई अपना चंक। जी मारिया, वैसे तो आप अपनी हुस्न के जादू जो है वो दिखाई रही हैं, अपनी आवाज से किस तरह लोगों को मुतासिर करती हैं, जरा वो बात बताओ। स्टार्टिंग बताती हूँ कि मैं स्टार्टिंग किस तरह लेती जी, हूँ, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट, योर दोस्त, योर प्रेजेंटर मारिया। सुन रहे हैं मुझे इस टाइम पे लाइव कराची स्टूडियो से, जो है रोशनियों का शहर। तो तमाम आने वाली समातों को करते हैं खुश आमदीद, वेलकम। वाह, बात है भाई, क्या बात है। और फिर इसके साथ साथ जैसे शो आगे बढ़ता जाता है, कंटिन्यू होता जाता है, फरमाइशें भी आती जाती हैं, सिंगिंग भी कर लेते हैं और लोगों अच्छा, की सिंगिंग कर फरमाइशें लेते भी- हैं? हाँ, बस चलो, गुजारे लाइक। कुछ गा के बताइए, कुछ सुनाए। कहाँ आपने बोल दिया, वो बैठे हैं लेकर, हाँ, आपकी भी मुझे पता आवाज है। सुनेंगे, सुनाइए। बिल्कुल सुनाइए। लेकिन मैं ओल्ड सॉन्ग सुनाऊंगी जो मेरा फेवरेट है, ठीक है, लेकिन गोल्ड सॉन्ग सुनाइए। 2 लाइन सुनाऊंगी, हाँ। ठीक है। चलो। चले सुनाइए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। कैसा गाया महक इन्होंने? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे भी तो गाए ना। मुझे बस इतनी लाइंस आती चलिए, है। आगे की लाइन जो है ना, ये मैं हाँ, आप सुनाएंगे। कंप्लीट कर। चलिए, वफादारी की कौन सी रस्म है? चलो आगे। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक ही सांस जिंदगी। आगे आपको भी नहीं आता। क्या बात है अपने बस में भाई, बहुत अच्छे आपको तो। न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। यहाँ तो सभी सिंगर है माशाल्लाह। कमल भी, आप कमल मारी ने इतना अच्छा गाया, और फिर महक नूर ने भी बहुत अच्छा गाया। आप सिंगिंग भी बस सीख कर शुरू कर सकती हैं अपने प्रोग्राम। ना ना, कभी कभार ऐसा होता है कि आना हम चाहिए, गा जब आप लेते हैं। कॉन्सर्ट करें तो आपको अपना गाना गाएं तो बहुत अच्छा लेकिन लगेगा। जब प्रोफेशनल सिंगर्स बैठे हो ना, उस वक्त जो है वो हिम्मत। आप अपने, जब आप गाएंगी तो आप अपने स्टाइल से, अपनी अदा से गाएंगी। अच्छा, अब हमने सबका सुना, कमल की बारी है। कमल क्या क्या जो है वो गुनगुनाती हैं, कैसे बात करती हैं, ये जरा हम सुनेंगे। आप होस्टिंग भी करती हैं, आगे क्या प्लान है, क्या करना है? आगे यही एक्टिंग का है, एक्टिंग का है। और आपको कोई सिचुएशन दें, उस पर फिर एक्टिंग करके दिखाएंगे अभी हमारे ऑडियंस। रोके दिखा दूंगी ईदी पे। रुलाएं क्यों, रुलाएं भाई क्यों? ईदी नहीं देंगे तो फिर मैं रोऊंगी। ईदी देंगे अच्छा, ना आपको हमारी एक आपको। सिचुएशन दे देते हैं कि आपका जो ड्रेस है ना, वही सेम ड्रेस जो है ना आपकी ये जो बैठी है मारिया, इन्होंने पहन अब लिया। आप फाइट करवाने अब जा आप रही हैं। फाइट करें कि भाई ये तो मैंने पसंद किया था, ये तुम्हारे साथ जाके पसंद करना मेरे लिए बड़ी सबसे बड़ी हिमाकत हो गई। ठीक है। चलें, क्यों? ये जरा बोले। और मारिया भी आपके साथ जो है ना वो, नहीं नहीं मुझे पसंद आया था, मैंने किया था। मारिया, जी, ये ड्रेस तो मैंने पसंद किया था। ये ड्रेस मैंने पहले पसंद किया था। जी नहीं, जी, मैंने हाँ, किया मैंने था। पसंद किया था। ये मेरा ड्रेस है, मैंने तो सबसे दिल में पहले मैंने सोचा पसंद किया था। अब आप फाड़े तो नहीं ना, मेरा ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा था मैं बिल्कुल भी। मुझ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप पे ये कलर सूट नहीं करेगा। और किसी ने बोला मुझ पे ब्लू बहुत सूट करता है, इसलिए मैंने ये लिया। पागल बनाया तुम्हें किसी ने। नहीं, मुझे बिल्कुल इसने भी कहा, खुद पता है। और दिल में भी मेरे अट्रैक्शन आई थी कि ब्लू कलर मुझ पे सूट करता है। क्या पागल बनाया तुम्हें, ये मुझे मुझ पे किसी ने अच्छा पागल लगता है। बनाया, मुझ पे ज्यादा अच्छा लगता है। भाई, आप मुस्तकबिल की जो है ना बहुत अच्छी अदाकारा बन सकते हैं। थैंक यू। क्या बात है आपकी कमल। अच्छा, बहुत अच्छा आपने किया। अच्छा कमल, आपने मॉडलिंग भी की है बड़ी अच्छी, तो जी। मॉडलिंग में फिर आपने क्यों आगे नहीं कंटिन्यू किया? क्योंकि मुझे एक्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए। अच्छा, अब गाती भी मैंने सुना है आप बड़ा अच्छा गा रही हैं, तो कुछ सुनाए हमारे नाज़रीन को 2 लाइन गाती।
मोहम्मद अली स्टार्ट करें इनके साथ, आप ये गाएंगे तो ये सीनियर स्टार्ट है। करेंगे ना, नहीं ये तो नहीं, पूरा ये गाना स्टार्ट गाएंगे। करें। ये तो पूरा गाना सुनाएंगे, जैसे इतना महक ने हमें सुनाई 2 लाइंस, 2 मारिया ने सुनाई, तो कमल को भी सुनाना चाहिए। मुझे तो आपदा परवीन पसंद है, लेकिन मैं नहीं चाहती उनकी इंसल्ट करना। तेरे इश्क बचाया, ये सुनाते हैं अब्दुल करीम जी को। उठो लोगो सुनाते हैं। अरे लोगो चलें, जो चाहिए। ये तो बड़े ऑनर की बात है कि आप उनके गाए हुए गाने को जो है फॉलो कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपदा परवीन जी से सॉरी कह देती हूँ, क्योंकि आपका सॉन्ग जो है वो मैं गाने लगी हूँ, पता नहीं क्या होता फैंस है। तो गाते हैं, आप फैंस हैं, गा सकती हैं। हाँ बिल्कुल गा ओके सकती ओके, हैं। फिर ठीक है, मैं सॉरी वापस लेती हूँ। वे घड़ा देखो भन सट्टा, वे घड़ा देखो भन सट्टा, मेरे महबूब दी छेल रंजाई हो, हिक भार टेढ़ा हो दूजा भार पानी दा, तीजा वेंदा ए जान दे नाल रलाए, सुन मियां साहिब जना, सुन मियां साहिब जना, वक्त घड़े दा हो साड़ी उम्र गई है जाई, हो क्या माहे याद बात है। गड़ोली भर दी, एक अलाकुलू मैं डर दी, एक मुलाकुलू मैं डर दी, हम माहे याद गड़ोली हक अली सोने याद गड़ोली भर दी, पीर पीरा हजरत मीरा। यार शुरू कर ले मोहम्मद प्लीज। पीरा हजरत मीरा, नाम दे तो टुटियां जंजीरा, मैं मुर्शिद हामिल कर दी, मैं मौला हामिल कर दी, हमारे याद गड़ोली हर अली सोने याद गड़ोली भर दी, एक मौला कुलू में डर दी, एक मौला कुलू में डर दी, हमारे याद गड़ोली हर अली सोने याद गड़ोली भर दी, अली दम दम, अली दम दम, अली दम दम, दम दम, अली दम दम, अली दम दम, अली दम दम। नूरे अली बली दे, बली दे, अली बली दे है हमराही, मैं मुर्शिद कामिल कर दी, मैं मुर्शिद कामिल कर दी, हमारे याद गड़ोली भर दी, अली सोने याद गड़ोली भर दी, चड़कना चड़कना धूम चड़कना, मेरी सच्चन वाली जीवे, धूम चड़कना चड़कना घूम चड़कना गोया में मेरी सच्चन वाली जीवे, सच्चन वाली जीवे, वाली जीवे, धूम चड़कना चड़कना धूम चड़कना, साइया जे मेरी गगन वाली। क्या बात है जी कवल की। Thank you. सबसे अच्छा गाया आप। कवल ने वाकई थैंक यू। इतना टिपिकल सॉन्ग जो है वो आपको पसंद है यार, ये बड़ी यार, कमाल अभी की तो बात पता है। मुझे इतनी घबराहट हो रही है गाते हुए, मेरा सांस यूं यूं हो रहा था। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया। क्या कहेंगे, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप बहुत अच्छा बताएं। गाया कमल ने, पूरा स्केल में रह के और टेम्पो में रह के आप तीनों सिंगर बन सकती हैं। थैंक यू इमरान। ये थोड़ा सा ज्यादा जल्दी बन जाएंगी, उसके बाद आप फिर जो है मारिया। क्या बात है मारिया, आप देर से आएंगी लेकिन कोई बात नहीं, हम आ मंजिल तो जाऊंगी मकसूद ना, तक मैं पहुंच चाहे जाएंगे। देर से आऊं। बिल्कुल पहुंच जाएंगे भाई। मेरा तो यही कहना है कि हम जब तक खाते हैं ये सारी चीजें जो रखी हुई हैं चटपटी सी मजेदार सी, और आप जाएंगे ब्रेक पर, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हमने आना है वापस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और इतने सारे प्यारे प्यारे से चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं।
आप हमें जरा ये बताएं कि अब तक जो है वो आपकी माशाल्लाह लाइफ कैसी गुजरी? इतना माशाल्लाह ईद के हवाले से- छोटेपन से जो बड़े हो गए, स्कूल भी हम स्कूल भी हाँ, जाते बस रहे, क्या कॉलेज भी जाते रहे, फिर वो तमाम मामला जो है वो दीगर एक कोने में चले गए, अब जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में आ गई। ये कैसी लाइफ गुजर रही है? ये लाइफ अच्छी गुजर रही है, बिजी गुजर रही है और ज्यादा यानी कि अब मालूमात हासिल करने में गुजर रही है। ओल्ड सिंगर जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, हम सिर्फ इंडियन म्यूजिक सुनते थे या बस नॉर्मल म्यूजिक एंजॉय करने के लिए सुनते थे, लेकिन अब जो है पूरा डिटेल में जाकर और फिर एक एक चीज के बारे में जानना भी पड़ता है, क्योंकि शो भी आगे चलाना पड़ता है। तो मालूमात होगी हमें तो शो आगे बढ़ेगा, अगर नहीं होगी तो फिर वो फ्लॉप हो जाएगा। मतलब कैसा लगता है इतनी सारी हम नॉलेज जो है वो गेन करते हैं, कैसा लगता है? कभी सर में दर्द होता है, कभी कुछ होता है, ऐसा कुछ? नहीं, अगर उसको एक स्टोरी की तरह जल्दी जल्दी से पढ़ लें तो माइंड में रह जाता है। और अगर बिल्कुल जैसे हम जैसे स्कूल के लिए हम याद करते थे, पेपर्स हो रहे हैं, तो इस तरह अगर हम याद करेंगे तो फिर वो हमारे दिमाग में नहीं आएगा और हमें बोझ सा लगेगा और हम उकता जाएंगे उससे। यानी रट्टा नहीं लगाते, उसको समझ के पढ़ लेते। स्टोरी की क्या तरह पढ़ लें। बात। आप जैसे मूवी देखते हैं पूरी याद हो जाती है हमें, तो इसी तरह अगर हम वो उसको मूवी की तरह लें तो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है और हम इजीली कर लें। कमर से हम जानना चाहेंगे, स्कूल गोइंग रही, कॉलेज गोइंग रही, ये तमाम तर दीगर एक बात हो गई, ये गुजर गया सारा दौर ना, अब जो है वो प्रोफेशनल लाइफ का दौर है, ये कैसा गुजर रहा है? ये तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ही गुजरता रहता है, टेंशन में ही होती हूँ क्यों? हर वक्त। क्यों? क्योंकि मुझे नींद बहुत आती है और जब आना होता है शूट पे तो सबसे पहले सुबह उठना होता है, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। स्कूल अच्छा था, सुबह मम्मा उठा देती थी, अब तो खुद ही उठना पड़ता है सुबह तो यहाँ कोई आने के उठाने वाला भी नहीं है? नहीं अभी नहीं है, मैं सोच रही हूँ कोई मिल जाए लेकिन अभी नहीं है। फोन करके उठा दे वक्त पे। क्या मकसद, क्या शादी का अभी कोई प्लान है? नहीं है? नहीं फिलहाल तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है शादी का। हाँ कोई मिल गया तो हो सकता है बन जाए, लेकिन अभी कहीं कोई भी नहीं। यानी ये तीर अगर चल गया तो चल तो सकता है। चल जाएगा। इनकी भी तलाश जारी है ना? मेरी तलाश तलाश जा रही है। क्या बात है, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे जिससे डरते डरते थे, थे वही बात हो। फिर आप भी यही कहेंगी? मैं भी नहीं, यही वही डरने वाली ढूंढने बात वाली नहीं है। बात है, ढूंढने वाली बात है ये भी। अच्छा महक, आपकी तलाश तलाश जारी कहाँ है। तक पहुंची? मेरी तलाश चल रही है और चलते चलते पहुंच ही जाऊंगी मैं। पहुंच जाओगी? अभी आपको मतलब नजर आ गई मंजिल? हाँ। चले माशाल्लाह, गुड। तो आप प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक का वक्त तो नहीं हुआ? जी बिल्कुल, अब जो है वो हम चलते हैं एक प्यारे से ब्रेक की तरफ, और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है तो सिर्फ किचन तक, वो भी सिवैयां लेने के लिए, और वापस आना है क्योंकि हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोगों ने यकीनन है कि सिवैयां खा ली होंगी। हमने भी ब्रेक में बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, और साथ ही साथ एक और जो शख्सियत है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ये स्टार्ट में भी हमारे साथ थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, इनसे जरा पूछते हैं ये कहाँ गायब हुए थे। जी नवीद साहब, भाभी का फोन आ गया होगा। ये नवीद साहब से जानेंगे कहाँ गायब हो गए थे भाई? अच्छा बिल्कुल, मुझे न्यूज़ पढ़नी थी ओह, तो न्यूज़ पढ़ने के लिए गया हुआ था मैं, और उसके बाद अब मैं जो मेरी जो शराफत का लिबादा था वो मैं उतार के आ चुका हूँ। क्या मतलब है? जी बिल्कुल, आपने देखा कि मैं अब चेंज हूँ थोड़ा सा, तो अब हम करेंगे चिट चैट, अब हम करेंगे बहुत सारी बातें अब दोस्तों के साथ। रेटिंग बढ़ाएंगे। देखिए न्यूज एंकर जो है वो रेटिंग नहीं बढ़ाते, होस्ट वगैरह जो है वो रेटिंग रेटिंग बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक न्यूज एंकर होते हुए रेटिंग बढ़ाऊं मैं। अच्छा जी, आपकी गैर मौजूदगी में मारिया से और कंवल से और इमरान साहब से तो बहुत सारे सवाल हो गए, और साथ ही साथ हमें एक प्यारे से सिंगर मोहम्मद अली ने भी ज्वाइन किया, तो उनसे भी बहुत सारे हमने क्वेश्चन आंसर्स किए। अब जो बारी है वो आपकी है, आपसे हम जानेंगे कि आपकी जो प्यारी सी लाइफ है ये कैसी गुजर रही है, क्योंकि स्कूल भी हम चले गए, कॉलेज भी चले गए, यूनिवर्सिटी भी हमने क्लियर कर लिया, अब जो लाइफ है वो कैसी गुजर रही है? अब की लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये है कि इस लाइफ को बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। तो कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि मैं एज अ न्यूज़ एंकर मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ और इंटरव्यूज़ भी लेता हूँ मैं लोगों के। तो जब मैं कैमरा पे होता हूँ कुछ और होता हूँ, ठीक है ना, मैं एक बहुत अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन जैसे ही बिहाइंड द कैमरा आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ, क्योंकि मैंने खुद के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ मुसल्लत नहीं की हुई कि मैं हर जगह पे सीरियस रहूँ, ठीक है ना। मैं फ्रेंड्स के साथ होता हूँ, बिल्कुल इस तरह से होता हूँ जैसे आप कहेंगे कि ये बंदा कहीं से न्यूज़ एंकर लगता ही नहीं है। फॉर्मल, बिल्कुल फॉर्मल छोड़ें,
आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं अपनी नेचुरल लाइफ में किस तरह हूँ। कैसे हैं मतलब वही तो हम जानना चाह रहे हैं, यकीन वही तो कराऊंगा। यकीन दिलाएं हमें। बिल्कुल। मैं बहुत ही ज्यादा कॉमेडी पसंद हूँ। ठीक है ना? कॉमेडी करके दिखाएं, कॉमेडी करके दिखाएं अब। नवे साहब किस किस्म की कॉमेडी चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं इमरान साहब यहाँ बैठे हैं, ये एक हमने बंदा दे दिया है आपको, अब आप इसके ऊपर कॉमेडी करके हमें हंसाएं। ना ऐसा मत करें प्लीज, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा बंदा बहुत आगे निकल जाता है और इमरान भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो चले कोई और कोई आप हो skit जाएगा। सुना दें, कोई स्किट सुना दें। तो स्किट सुना दे। मैं तो सिर्फ देखता हूँ। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ अपने बारे में, थोड़ा सा बता देता हूँ कि न्यूज एंकर किस तरह बना। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में। जब मैं एज आई.टी. एडमिनिस्ट्रेटर आया था इसमें मीडिया की फील्ड में, तो उसके साथ साथ फिर मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार तुम क्यों ना रिपोर्टर बन जाओ। क्यों? तुम्हारी शक्ल अच्छी है, तुम बोलते ये अच्छा हो, खबरें तुम्हारी ज्यादा नेचर देता अच्छी। होगा ना क्यों दोस्तों कहा? की। क्यों तो कहा? खबरें असल में, ज्यादा देता होगा ना शायद इधर उधर उनको की। ऐसा लगा होगा उन्होंने, क्योंकि वो सीनियर रिपोर्टर्स थे जो आज माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे चैनल्स में हैं सारे लोग। तो उन्होंने कहा कि यार नवीद भी मेरा नाम है और अजीज भी मेरा नाम है। बताता चलूं मैं जो देख रहे हैं यहाँ पर कि मुझे प्यार से नवीद कहा जाता है, ओ, और वैसे मेरा नाम अजीज मुगल है। वैसे गुस्से से? ये चीज गुस्से से मुझे गुस्से से बिल्कुल- अजीज मुगल है। वो कहते हैं ना, ये चीज मेरे अजीज। ये चीज मेरे ये चीज मेरे- एग्जैक्टली क्या जो बात बात है, जो बात है। अच्छा, आपके जो दोस्तों ने मशवरा दिया इसलिए दिया होगा क्योंकि मारिया ये जाकर ना अपने दोस्तों से जब भी बात करते होंगे कहते होंगे ब्रेकिंग न्यूज, इसलिए अच्छा, उन्होंने ये सजेशन दिया। मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह क्या बात? कि तो हम किस तरह पढ़ते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, और समटाइम क्या होता है बैक साइड पर बिहाइंड द कैमरा वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो तो कट कर लिया जाता है, हाँ, लेकिन होता ये है कि जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, ऐसे मैं पढ़ता हूँ, इंट्रो देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अजीज मुगल, सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अच्छा, उसके बाद एकदम से ना जैसे ही हेडलाइन की बात आती है, तो अगर कोई कुछ बिहाइंड द कैमरा चल रहा होता है, कैमरा ऑफ हो जाता है, तो उसके बाद ना मेरी कॉमेडी खत्म नहीं होती। अगर मिसाल के तौर पर कोई गाना, किसी का गाना है कि भाई ये गाना जो है ना वो मार्केट में आ गया है, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं उल्टा सीधा भी गुनगुना देता हूँ। वो बाद में मुझे जो ना न्यूज प्रोड्यूसर कह रहा होता है, भाई क्या कर रहा है यार, ये तो कर क्या रहा है ये। तो लेकिन ये है कि अमूमन यही हो रहा होता है। अच्छा, नवीद के अंदर देखा जाए तो एक एक्टर भी छुपा है, क्या मतलब आप एक्टर भी बनना चाहते थे? मैं अगर यूं कहूँ कि मैं एक मॉडल भी रहा हूँ, ओ, और एक्टिंग तो ये एक्टिंग सीखनी नहीं पड़ती है, बचपन से आप में होती है। ये देखिए, गॉड गिफ्ट होता मैं आपको बताऊं होता क्या है, क्योंकि आप भी मीडिया से हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो मीडिया से हैं। असल में तो हम सारे एक्टर हैं। क्यों? क्योंकि हम एक मीडिया की फील्ड जो है ना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत ठीक टफ है ना। है। घर वाले सरवाइव कर रहे होते हैं, हम नहीं करते। हमारी फैमिली जो है ना सरवाइव कर रही थी, कोई छुट्टी नहीं है, बिल्कुल कोई छुट्टी Overtime नहीं। नहीं। ज्यादा नहीं लंबा कर काम पाते करते हैं। यार। छुट्टी नहीं है, कोई ओवर टाइम नहीं है। जितने ज्यादा हालात खराब होते हैं उसी वक्त आना होता है, खास उसी तौर पे वक्त आना हमें, होता खास तौर पे कि वो हमें कॉल करके जो है ना वो कॉल आ जाती है न्यूज प्रोड्यूसर के, आपने आना है, आना हालात है। बहुत खराब है। और सब छुट्टी मना रहे होते हैं, जब सब घरों पे होते हैं, हम Exactly. काम पे होते हैं। अभी आप आज का दिन देख लें, आज ईद का तीसरा दिन है, बिल्कुल। तमाम लोग अपने घर पे एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक और है ना? हम और यहाँ हम अपने साथ यहाँ यहाँ एंटरटेन कर रहे हैं। तो ये है कि हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्टर इतने अच्छे हैं कि फैमिली को भी टाइम दे रहे होते हैं, इतने थके हुए घर जाते हैं, उसके बावजूद भी फ्रेश फील करते हैं कि हाँ भाई कैसे हैं बच्चे, कैसे हैं, घर एक्टर में होते हैं ना वो, कैसे हैं। इसलिए नहीं, हम natural घर actor पे भी हैं। जाके ना वो एक्टिंग में ही रहते हैं। क्यों? Exactly. अगर हम वहां जाके अपना गुस्सा अगर दिखाएंगे तो फैमिली से हम ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। कट जाएंगे, और हमारी फैमिली ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। फैमिली हमेशा फर्स्ट होती है। हम इतना अगर सरवाइव कर रहे हैं तो अपनी फैमिली के लिए ही तो कर रहे हैं। डेफिनेटली कर रहे हैं। उसके अलावा ये कि हुब्बुल वतनी भी है। हाँ। मीडिया जो है वो उसके अंदर सही मायने में देखा जाए तो एक हुब्बुल वतनी है, वाह, क्योंकि हम लोगों को सच्चाई पहुंचा रहे होते हैं, कौन? ठीक है ना। हम क्या लोग- बात है। हम नवे लोग- साहब की जो मिसेज आएंगी ना, बस उनका तो अल्लाह ही अभी आई मालिक नहीं है। है। नहीं, मेरी मिसेस आ चुकी है अच्छा, और घर पर है, और मैं कुछ सियासी बयान नहीं देना चाहता क्योंकि वो देख रही होंगी। इनकी तलाश खत्म हो तो गई है। आपकी तरफ से एक प्यारी सी जो हमारी भाभी है ना जो घर पे आपका इंतजार कर रही है, उनके लिए एक प्यारा सा गाना होना चाहिए। देखिए, गाने के हवाले से मैं आपको एक बात बता चलूं कि मेरी पिच जो है बहुत हाई हो गई है, ओह। और ये सॉन्ग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ना ना ऐसी तो हाँ, मैं साथ गुनगुना दे दे सकता हूं। थोड़ा सा कि आप हमारे बहुत अच्छे ये गाने वाले, मैं इनका साथ दे सकता हूँ। मैं साथ ऐसा करते हैं हम जो है ना नवीद या भाई के लिए, अजीज भाई के लिए कोई शेर पढ़ देते हैं अच्छा सा, शेर। क्या बात है। बिल्कुल। ठीक है ना, इनको और डेडिकेट कर देते हैं भाभी के लिए जो घर पे सुन रही है, क्योंकि इन्होंने घर भी जाना है। बिल्कुल एग्जैक्टली जाना भाई, मेरे लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं आप लोग। जैसे रेडियो शो मारिया ने किया,
मारी ने बहुत अच्छा किया, हाँ। रेडियो शो करते हैं उसका थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट करते हैं। रात के इन लम्हात में कोई ट्रेस जब आप सुनते हैं प्यार की बातें, क्या बात है। तो आपके दिल में जो एक कश्मकश जारी होती जा रही है, ओहो, उसे आप छुपी हुई मोहब्बत का नाम दे सकते हैं। और जब वो मोहब्बत सोच से निकलकर आपके आंगन में आ जाती है, तो वो मोहब्बत आपकी जिंदगी बन जाती है। ओए हो। बहुत उम्दा। और जिंदगी जब बन जाती है, तो आपको ये ख्याल आता है कि अब आपकी जात मुकम्मल हो चुकी है और अब आप सुकून से घर जाकर भाभी से मिल सकते हैं। क्या बात है थैंक यू जी। सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने बयां किया। और ये जो अंदाज बयां होता है ना, ये अल्लाह ताला ने किसी किसी में रखा हुआ होता है। बिल्कुल। अंदाज बयां जो है वो लफ्जों में जान डाल देता है। बिल्कुल। उसके बगैर लफ्जों की कोई वैल्यू ही नहीं होती। हर एक बंदे का काम नहीं है, मतलब वो आपकी बात सामने कन्वर्ट किस तरीके से कर रहा है। अब जैसे कि आपके रास्ते हमवार कर दिए, भाभी अगर सुन भी रही है ना, जी, बिल्कुल। तो बस आने दीजिएगा घर के अंदर। बाकी नहीं, वो बस- अंडरस्टैंड करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मीडिया की फील्ड ही ऐसी है और बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ, और वो अंडरस्टैंड करती हैं ये मेरा कोई सियासी बयान नहीं है, ठीक है ना। मैं बड़ा ऑनेस्टली ये आप बार बार कह रहे हैं सियासी बयान नहीं है, सियासी बयान नहीं है, क्यों कह रहे हैं? आदत हो गई ना, क्योंकि मीडिया में रह के जो है वो इस तरह की आदत हो जाती सारा है। दिन तो ये सब सियासी बयान ही पढ़ते हैं, सुनाते हैं, सियासतदानों का बयान सुनाते तो हैं। क्या मतलब है, ये घर में भी ऐसे ही है? ऐसे ही है? फिर तो बेकार है। नहीं नहीं, बिल्कुल घर में ऐसे नहीं है। घर में हम बहुत कैजुअल होते हैं, इवन यहाँ तक कि घर वालों को अंदाजा नहीं होता कि मैं एक न्यूज एंकर हूँ। आप इससे अंदाजा लगा लें, मेरे घर वाले कभी भी उस वे में मुझे नहीं ले रहे होते कि एक न्यूज एंकर से बात कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि घर का एक फर्द ही है, आम सा। चले जी, ये आम सा है, पता नहीं चौसा आम है, लंगड़ा आम है, कौन सा वाला आम है? मैं लोगों को एक मशवरा दूंगा, जो लोग बाहर जैसे होते हैं फैमिली के साथ वही हरकतें कर रहे होते हैं, उसी अंदाज में जा रहे होते हैं, तो वो गलत करते हैं। खुदारा घर वालों को घर वालों के उसी वे में लें जिस तरह वो घर वाले हैं आपके। देखिए ना कि इंसान एक न्यूज एंकर है तो मैं खुद से कहूं कि मैं न्यूज एंकर हूं तो मैं घर जाके अपनी फैमिली के साथ भी उसी ट्यून में बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं। ये गलत है, ये बहुत गलत तरीका है। अपना कंट्रोल। आप बिल्कुल। उसको वहां पर डाउन कर दें क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फैमिली वाले सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वहां डाउन कर दें कि नहीं, आई एम नथिंग विदाउट। बिल्कुल, फैमिलीज हो, कोई भी शोबा हो, टीचरिंग का शोबा हो, हमारी ये प्यारी सी जो फील्ड है इसका शोबा हो, बहुत ही टफ शोबे होते हैं। तमाम तर शोबों में गिव एंड टेक ही होता है। जैसे कि आप इज्जत दें, इज्जत लें, ये वाली बात मैं करने जा रही हूँ। इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बिल्कुल इज्जत दो, इज्जत लो। और हमारे प्यारे नबी का भी ये कॉल है कि जिस इंसान के पास जो होगा, जितना होगा, वो वही आपको देगा। जिसके पास इज्जत होगी वो इज्जत देगा, जिसके पास जिल्लत होगी या नहीं होगी वो और वही देखिए ना, आप आपको जब देगा। किसी इतना मतलब परफ्यूम लेने जाते हैं, जब वहां से भले आप ना खरीदें लेकिन आपके पास से खुशबू खुशबू आ जाती और है। अगर आप मछली मार्केट जाते हैं, भले आप ना खरीदें लेकिन आपके पास से स्मेल आती है। स्मेल आ जाती है। तो प्रोग्राम का वक्त भी वाइंड अप की तरफ है, आप मैसेज ले लीजिए इन दोनों से, फिर हम चलते हैं वाइंड अप की तरफ। जी बिल्कुल, मारिया क्या ईद के पैगाम हवाले देना से मैं यही पैगाम देना चाहूंगी तमाम नाजरीन जो हमें देख रहे हैं कि ईद मनाएं अपनों के साथ, जो आपसे नाराज हैं उनको भी मना लें, क्योंकि वो आपने सुना होगा ना डायलॉग तो कि कल जरूर होगी मगर क्या बता हम हो ना हो। तो वो या फिर जिनके साथ हम मनाना चाहते हैं, जिनको मनाना चाहते हैं, राजी करना चाहते हैं, क्या पता वो हो ना हो, हमारे दिल में हसरत रह जाए कि हमने ईद पे इनको क्यों नहीं मनाया। फिर हम हसरत रह जाएगी तो फिर वो बोलते हैं ना, दिल में कुछ कुछ होता रहता है बस हर टाइम पे। तो बस यही बोलूंगी कि ईद मनाएं अपनों के साथ, जो नाराज हैं उनके साथ, और खुशियां बांटें अपनों में और आस पड़ोस के लोगों में। कवल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि ईद के दिन है तो लड़ाई झगड़े ख़त्म करके और काम भी ख़त्म करवा दें बस हमारे। ये तो बड़ा बेजार है भाई अपने काम से। जी नवीन साहब, आप क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल, मैं मैसेज दूंगा। सबसे पहले तो ये है कि हम अपने डायरेक्टर से कहेंगे कि अब हमें खुदारा जाने दें, जाने दे, घर जाने दे। ये और हम अपनी फैमिली के साथ जाके, जो हमें देख रही है इस वक्त, बड़े पता नहीं किस निगाह से देख रही होगी, मम्मा उदास बस आ निगाह से रही देख हूँ। होंगे बिल्कुल कि हम आ रहे हैं। उसके अलावा पब्लिक मैसेज ये होगा कि खुश रहें, खुश रखें, जहाँ रहें अपने साथ वालों का ख्याल रखें, क्योंकि जब तक अपने साथ वालों का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक आपको कल भी सुकून नहीं मिलेगा। तो इसलिए लिहाजा जहाँ रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसी तरह से दूसरों का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। इमरान साहब, आप? थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहूँगा कि आप जो है, मौला अली का बड़ा खूबसूरत कॉल है कि खुशनसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है,
खुशनसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है, क्या जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है वो उस पर खुश है, वो असल में खुश नसीब है। तो थैंक यू वेरी मच तमाम ऑडियंस का। और महक नूर ने बहुत ज़बरदस्त आज प्रोग्राम कंडक्ट किया, मारिया ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और अभी चलते चलते वक्त तो बड़ी फिलॉसफी वाली बातें कर गई। और जो हमारी कमल लगा रही हैं, इन्होंने भी मम्मा को आवाज़ दे ली है, मम्मा ये आ रही हैं। और अजीज भाई तो जहाँ जाएंगे वो बता चुके हैं कि सियासी बयान देते नहीं है। तो आप सब लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पर उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल कोई नहीं रखता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तमाम तर मैसेजेस और इसी उम्मीद के साथ चलते हैं कि ज़िंदगी रही तो होगी फिर मुलाकात। और अपने इर्द गिर्द वालों का रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। और एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना और उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान में गाना हम सब मिलकर गाते हैं, जज्बा जुनून पे हिम्मत ना हारे। है जज्बा जुनून तो हिम्मत हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। अपना घर अपनी सरजमीन सब कुछ है बस यही, अपना घर अपनी सरजमीन सब कुछ है बस यही, इतना तो है हमको यकीन, है जज्बा जुनून तो हिम्मत हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान।